विधायक जी, आप दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, दुकान खुलवा रहे हैं आप? तो नहीं, बाजार खुलेगा, इनका रोजी रोटी है, ऐसे बाजार बंद नहीं होना चाहिए। हमारे पास कोर्ट के स्टे हैं, उसके कोर्ट के स्टे के एवरेज में यहाँ मुकदमे चल रहे हैं और इन्होंने क्रॉस लगाया। क्रॉस लगाने के बाद ये कहते हैं अक्रोचमेंट है या कुछ है। आप कोर्ट का आदेश लेके आइए, हम पालन करेंगे कोर्ट का भी। आप भी कोर्ट का पालन कीजिए, कोर्ट का आदेश लेके आइए, लेकिन कोर्ट का कोई आदेश नहीं है इस प्रकार के तोड़ने का। हाँ, तो अंकल जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि कल आपसे बात की दुकानें सारी ओपन थी, आज सारी दुकानें बंद हैं। सारी दुकानें इसलिए बंद हैं कि ये तोड़ने के लिए दुकानों के लिए आदेशित कर रहे हैं डीआरएम साहब। और डीआरएम साहब ये बताएं कि इन लोगों की रोजी रोटी का क्या होगा। बात चल रही है, जिला प्रशासन के साथ बात चल रही है। मैंने एक चीज नोटिस करी, आपके आते ही आरपीएफ प्रशासन ने मुझे दिखाई नहीं दिया। नहीं, आरपीएफ और प्रशासन यहाँ था रेलवे का, मैंने उनसे बात करी, उनको यहाँ से जाने के लिए कहा है। आपके वो लोग आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इन दुकानों को रेलवे द्वारा मार्का किया गया है, सिर्फ उन दुकानों को ही रेलवे अपने कब्जे में ले रहा है। रेलवे द्वारा जबरन यहाँ पे दुकानें खाली करवाई जा रही है। 55 साल से ये लोग यहाँ किराएदार हैं, उनकी हजारों लोगों की आजीविका यहाँ पे इस दुकानों से चल रही है। जबरन दुकान कोई भी खाली नहीं होने देंगे। जिला प्रशासन के नाम पे ये लोग धमका रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। डिवीजन में एडीजे, सब जगह एडीजे में जितने भी 2, 4, 6, 8, 11, 12 हर एडीजे में हमारे केस चल रहे हैं। उनके आप निर्णय लेके आओ, एक कॉपी लेके आओ। ये कॉपी अपने पास से बना के लेके आए हैं, कोई कॉपी कोर्ट के आदेश की नहीं है। मेरा कहना यह है कि सहमति के साथ बैठें। जो यहाँ के व्यापारी हैं, इन व्यापारियों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो लोग यहाँ पे बैठें, रेलवे के अधिकारी बैठें, जिला प्रशासन के अधिकारी बैठें। उसके बाद जो भी सहमति बनती है उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। जबरन डंडे के बल पे कोई भी दुकान खाली कराने का प्रयास करेगा तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अच्छा, कुछ दुकानों पर सील भी लगाई गई थी, उसको लेकर के अभी मेरे संज्ञान में आया, वो भी देखेंगे, खुलवाएंगे उसको भी बात करके। लेकिन दुकानें खुल सकती है ना सर? दुकान ये बाजार खोलें, बिल्कुल खोलें। यहाँ पहले वो आपकी कोई किसी की इनकी बात भी नहीं मान रहे थे अंकल जी। नहीं, उनको मैंने हटा दिया, वो लोग चले गए हैं। आपके आने के बाद बात मानी है, उससे पहले नहीं मान रहे थे। कोई बात नहीं, मानेंगे, सब मानेंगे, जो भी होगा सहमति के साथ होगा। धन्यवाद। सारी दुकानें यहाँ पर बंद हैं पूरी तरीके से, लोग लाइनों में खड़े हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ पर इन दुकानों के बीच में एक दुकान वाइन शॉप भी है। जूम करके दिखाऊं मैं आपको, इंग्लिश वाइन बियर स्कॉच। ये कैसे ओपन है फिर? क्या इस दुकान का नोटिस नहीं आया? जबकि ये दुकान भी तो रेलवे की जगह में आती हो। सारी दुकानें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय न्यूज चैनल बाइट सकते हैं। कल के पार्ट में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर आज का समय था। आज 29 तारीख है, मंडे का दिन है, 29 दिसंबर मंडे का दिन। तो आज यहाँ पर देखो सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। कल मैंने दिखाया था, आप ये सारी दुकानें बंद हैं यहाँ पर। कल की वीडियो में मैंने आपसे दुकानदारों की बातचीत हुई थी हमारी, और तो मेरी और दुकानदारों की बातचीत हुई थी कल की वीडियो में, आपने देखी होगी वीडियो चैनल पे। आज देखो सारी दुकानें बंद हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी भारी मात्रा में है। पुलिस प्रशासन दिखाता हूँ मैं, काफ़ी मात्रा में पुलिस प्रशासन है यहाँ पर। अगर आपको देख पा रहा हो, पुलिस प्रशासन भी बहुत ज़्यादा एकत्र है यहाँ पर। काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। अभी कुछ ही समय में यहाँ पर रेलवे प्रशासन आने वाला है, देखते हैं क्या कराता है।
रेलवे प्रशासन क्या करा रहा है? सभी दुकानें बंद है पूरी तरीके से। यहाँ पर ये पुलिस प्रशासन भी बहुत सारा आ रखा है यहाँ पर। ये दुकानें आप बहुत सारे भीड़ एकत्र हुई है। कल जो अंकल जी से बात की थी उन अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी नमस्कार, कल आपसे बात हुई थी तो अंकल जी, हाँ तो क्या रहने वाला है आज? हमारे पास कोर्ट के स्टे हैं, कोर्ट के स्टे के एवरेज में यहाँ मुकदमे चल रहे हैं और इन्होंने क्रॉस लगाया है। क्रॉस लगाने के बाद ये कहते हैं अक्रोचमेंट है या कुछ है। आप कोर्ट का आदेश लेके आइए, हम पालन करेंगे कोर्ट का भी। आप भी कोर्ट का पालन कीजिए, कोर्ट का आदेश लेके आइए, लेकिन कोर्ट का कोई आदेश नहीं है इस प्रकार के तोड़ने का। हाँ तो अंकल जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि कल आपसे बातचीत हुई थी, दुकानें सारी ओपन थी, आज सारी दुकानें बंद है। सारी दुकानें इसलिए बंद हैं कि ये तोड़ने के लिए दुकानों के लिए आदेशित कर रहे हैं डीआरएम साहब। और डीआरएम साहब ये बताएं कि इन लोगों की रोजी रोटी का क्या होगा। रेलवे विभाग मिसगाइड कर रहा है, जबकि रेलवे की पॉलिसी भी है। ये रेलवे की पॉलिसी है, पकड़ो भरत भाई जना 2019, 2004, 2022 लगातार रेलवे की पॉलिसी आती रही है। रेलवे द्वारा कोई लाभ नहीं दिया गया। रेलवे की पॉलिसी के अंदर ये भी लिखा है, अगर जो हमारी लैंड के ऊपर कोई अदर बैठा है उसे 1 साल का एक्स्ट्रा लैंड लेके उसके नाम अलॉटमेंट कर दी जाए। उसके बावजूद ये भी है कि इनका किराया जमा करा जाए। 5-5 साल की लैंड के लिए किराए की वो भी है। रेलवे द्वारा, मंत्रालय द्वारा है, रेलवे बोर्ड द्वारा है, ये अधिकारियों द्वारा नहीं है कि या हमारे द्वारा नहीं है। इन्होंने किसी पॉलिसी का आज तक किसी को लाभ नहीं दिया और अपनी मनमर्जी, अपनी मनमानी कर रहे हैं और एक तरह की ये गुंडागर्दी है। रेलवे डिपार्टमेंट से हम ये पूछना चाहते हैं, किसी को इस तरह बेरोजगार करके सड़क पे लाके क्या भला होगा? हमारे क्या सरकार की ये नीति है? हमारी सरकार कभी ये नहीं चाहती है किसी को बेरोजगार करा जाए। सरकार ने यही चाहा सबका साथ सबका विकास, पहले जगह दी जाए फिर हटाया जाए। हम मांग यही करते हैं, पहले कोई जगह की व्यवस्था हो जाए तो हमें फिर हटाया जाए। और अगर जो आप चाहते हैं कि कोर्ट का आप निर्णय लेके आओ, हाई कोर्ट में कुछ केस हैं, कुछ मुरादाबाद डिवीजन में एडीजे, सब जगह एडीजे में जितने भी 2, 4, 6, 8, 11, 12 हर डीजी में हमारे केस चल रहे हैं, उनके आप निर्णय लेके आओ, एक कॉपी लेके आओ। ये कॉपी अपने पास से बना के लगा के आए हैं, कोई कॉपी कोर्ट के आदेश की नहीं है। जो कुछ केस 2, 4, 10 केस कोर्ट से खारिज हुए थे वो भी रेल के अंदर, कोर्ट के अंदर अपेयर हैं। हाँ तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग अपनी दुकानें बंद करके यहाँ पर एकत्र हो गए हैं। ये तो मतलब यहाँ पर सुनने में आया कि 10-10:30 का समय था रेलवे का। कोई बात नहीं, हम रेलवे का स्वागत करते हैं। रेलवे के अधिकारी आए, हम मान सम्मान से उनका स्वागत करते हैं। वो हमारे कोई गैर नहीं है, दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे भाइयों की तरह हैं। हम उन्हें यहाँ बुलाते हैं, आइए आप नहीं बुलाते, हम बुला रहे हैं, लेकिन बुलडोजर नहीं चलने देंगे किसी कीमत पे। कोई हम कब्जाधारी नहीं है, कोई अक्रोचमेंट नहीं है, कोई हम माफिया नहीं है, कोई गुंडे नहीं है, हम किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आप आओ, हमारी सुनो, अपनी सुनो, बीच में बैठ के कोई मैटर है, कोई और है, सोल्व करो, उसका रास्ता निकालो। लेकिन आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, आपने कोई पॉलिसी का लाभ नहीं दिया, उसके बाद आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं। हम इसके बाद कंडम कोर्ट में डीआरएम साहब को खुद खींचेंगे अगर जो उन्होंने इस तरह की हमारे साथ वो करी जबरदस्ती। तो जैसा कि अंकल जी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन इतना सारा लगाया गया है सरकार द्वारा, तो इन्हें क्या सरकार को ये भड़कती कि आप लोग कुछ मतलब ऐसी उल्टी सीधी चीज करेंगे? हम कोई इस तरह के अनपढ़ या बेवकूफ लोग नहीं है, सभी के बच्चे हैं, पालन पोषण है, सबके परिवार है, घर है। अगर जो ये किसी को मारेंगे, इनकी क्रेन चलेगी, इनका बुलडोजर चलेगा, हमारी गर्दन चलेगी नीचे, या हमारी गर्दन पे बुलडोजर चलाएं, हम अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हैं। आप शांतिपूर्वक अपना काम करें। हम अपना शांतिपूर्वक काम करेंगे। हम किसी शासन प्रशासन, किसी अधिकारी से, हमारे कोई भी व्यक्ति, हम सामाजिक लोग हैं, इस तरह का कोई कार्य नहीं करेंगे जो किसी को ठेस पहुंचे या किसी का स्वाभिमान पे आ जाए। हमारे नगर विधायक रितेश गुप्ता जी, हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ खड़े हैं। हमारी 1.5 लाख पब्लिक जो वोटर देकर उन्हें यहाँ लेके आई है, वो उनके साथ खड़े हैं। ये हमारी सबकी आवाज है, हमारी सबकी एक ही आवाज है, वो हमारे साथ हैं। तो अन्याय होगा, अन्याय नहीं होगा।
तो अंकल जी का कहना है कि हम शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं सरकार से और रेलवे से अपनी न्याय की। और जैसा कि आपने अंकल जी आपसे मेरी कल बात हुई थी, वो वीडियो काफी चल रही है, तो बात हुई थी, आपने बताया था कि माननीय विधायक जी आपका समर्थन कर रहे हैं। इस समय कहाँ पर है विधायक जी? आ रहे हैं हमारे बीच में। विधायक जी किसी मीटिंग में है, किसी अधिकारियों के बीच में मीटिंग चल रही है विधायक जी की। विधायक जी पहुंचने वाले हैं कुछ ही क्षण में। हमारे वीरेंद्र अरोड़ा जी जिला प्रमुख जो मुरादाबाद शहर के हमारे शिव सेना के, वो भी आ रहे हैं, वो भी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। हमारे बीच में सभी अधिकारी संपर्क में हैं, हमारा सबसे संपर्क है। ऐसा नहीं है हम किसी प्रकार का किसी से उपयोग करेंगे गलत तरीके से। हम सबसे मान सम्मान से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारी भी सुनवाई होनी चाहिए। तो अंकल जी का कहना है कि इनकी भी सुनवाई होनी चाहिए, जैसा कि कल की बाइट में अंकल जी ने बताया था सारी बात। अब इनका भी जो है इनकी यहाँ पर बंद है, लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं रेलवे आकर क्या एक्शन लेगा। और ये बियर शॉप और इंग्लिश वाइन शॉप ये कैसे खुल रही है फिर? ये भी इन्हीं दुकानों के बीच में आती है, तो ये कैसे ओपन है? यहाँ पर सेल भी हो रही है वाइन। इधर पढ़िए आप, उच्च न्यायालय का आदेश है, इसके बावजूद डीआरएम द्वारा मनमानी करी जा रही है। हम ये चाहते हैं कोर्ट का जो निर्णय आएगा हमें मंजूर होगा। हमारे कुछ पेंडिंग है, हमारे किसी लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम प्रशासन शासन सबका मान सम्मान करते हैं, हम भी सामाजिक व्यक्ति हैं। हमें किसी प्रकार का कोई किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हम ये चाहते हैं मान सम्मान से काम होना चाहिए जो भी हो। हम तो खुद सरकार के व्यक्ति हैं। आप लेके आइए, एक दुकान का नहीं, आप 165 दुकानों का लेके आइए, हम खुद आपका मान सम्मान करेंगे छाती ठोक के। और माननीय सीएम खुद कहते हैं कि पहले बसाओ फिर जाओ। अब कोई मना कोई कर रहा है, हम तो तैयार हैं। क्या रेल मंत्री जी का कोई इनका है दिल्ली से आदेश, रेल मंत्री जी का लाइए, हम उनका भी स्वागत करते हैं। अश्विनी वैष्णव जी का, उनका भी यही निर्णय है। मैं रेल भवन स्वयं गया था, मैं खुद मिल के आया हूँ एक बार रेल भवन में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मिले हम, उन्होंने ये कहा किसी को भी गरीब आदमी को उजाड़ा नहीं जाएगा व्यवसाय के लिए। उसके बाद हम धामपुर मिले उनसे, धामपुर में भी हमारी आधा घंटा उन्होंने समय दिया। उनका तब भी यही उद्देश्य था, किसी गरीब आदमी को उजाड़ा नहीं जाता। हमारे यहाँ रेल ऐसा नहीं चाहती है किसी को पहले अलॉट कर दे फिर एकदम उजाड़ दे। लेके आएंगे अपने बोर्ड पे, आधे ही जाएं, हम अपने पेपर क्यों देंगे? ये खुद निकलवाएं अपने पेपर साहब। अब इन्होंने हमारे से ओरिजिनल पेपर, ओरिजिनल रसीदें लेकर MP सिंह सरदार जी थे, उन्होंने कुछ फाइलें तैयार करी, 80 फाइलें तैयार हुई किराया जमा करने के लिए। वहाँ से वो सारी फाइलें भी गायब हैं। हम बार बार गुहार लगा रहे हैं, इनके चक्कर काट के सब हम थक गए हैं। इसमें बहुत सारे दुकानदार ऐसे भी हैं जो कोर्ट नहीं गए, जो कोर्ट नहीं गए हम उनका स्वागत, हम इनका स्वागत करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें दें उन्हें 5-7 दिन का, हम 10 दिन का, कोई दिक्कत है हम इन्हें बैठ के बात करें। अब हम बैठ के बात करेंगे। हम कह तो रहे हैं अगर जो कोर्ट नहीं गया, कितने हैं 15-20 जने हैं, हम स्वागत करेंगे, ऐसा नहीं है। 90% तो गए हुए हैं। हम तो आपको 165 की 65 देने के लिए विचारण न्यायालय ने इसमें थोड़ी गड़बड़ी है, दोबारा इसे पीपी एक्ट हम नोटिस आज दोबारा करो, नोटिस करो ना कार्रवाई। इस दुकान के लिए है, इसके लिए इसके में मार्किंग नहीं है, कोई मार्किंग नहीं है, इस पर मार्किंग है ही इसके नहीं। अलावा कईयों पे कर दिए ना जो गलत है आप तो बताओ, उसे हम मना कर देंगे, लेकिन जो राइट है, जो केस जिसको जो उन पर तो मार्किंग करना दो। आप सबका जो केस खत्म हो गया, अरोड़ा जी जो केस खत्म है उसी के लिए मैं दिया हूँ। तोड़ने का आदेश तो हो गया। ये लो, ये प्रशासन से बात दो एक मिनट अमित जी, ये लो आदेश तो नहीं दिया ना सर। अमित जी, ये लो, आप अदालत से बाहर जाएंगे, आप अदालत से बाहर जाएंगे, आप लीगल से बाहर जाएंगे। अपना नाम क्या है? आप अदालत का आदेश ही नहीं बात दिखा रहे हो। नाम बताओ मेरे को। अरे मेरे को नाम तो बताओ। मेरा नाम, अरे अपना नाम तो बताओ। मेरे बड़े भाई, मेरा नाम संजय अरोड़ा, अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम सचिन जी, मेरे कहने का मतलब ये है आप कोर्ट के बाहर जाएंगे, कोर्ट के कोर्ट का आदेश लाओ, छोड़ो कोर्ट का, अरे कोर्ट का आदेश तो लाओ साहब। कोर्ट का आदेश है ना। कोर्ट का स्वागत करेंगे। कोर्ट का कोर्ट का स्वागत रेलवे नहीं कर रहा, रेलवे के डिपार्टमेंट अधिकारी, इनके WIU गुप्ता जी और सरदार बलवीर सिंह जी, इनके नाम डायरेक्ट मुकदमा ठोकेंगे हमारे पास, इनके नाम से, जो है ना पब्लिक को गुमराह कर दिया, हमने प्रशासन हाई कोर्ट की, ये रोड की मिट्टी में हो रहा है, ये रोड इनके अधिकारियों के जाम हो रहा है।
ये हमें सबको जान से मारने की साजिश रची जा रही है। ये हमें घुमाया जा रहा है, कभी उधर को आ रहा है, कभी इधर आ रहा है। ये साजिश रची जा रही है हमें सबको मारने की, भूखे मारने की। रेलवे अधिकारियों ने कि आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं, ये आपको शोभा देता है? आप पढ़े लिखे अधिकारी हैं, उसके बाद आपके सामने सब दिख रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। शेर इतने सारे कागज दिखा दिए इनको। आप रेल मंत्री की बात नहीं मान रहे हैं। एक भी कागज आप सही रेल नहीं दिखा मंत्री के आगे चल रहे पाए। हैं। इन्होंने डुप्लीकेट नोटिस चिपकाया, नोटिस का खाली प्रशासन लिखा है, ना कोई रेल मंत्रालय की ओर है, कर रहे हैं। ना कोई सिग्नेचर है, ऐसे खाली नोटिस चिपकाने डरा आप दिए। कोर्ट से बड़े हो गए, कोर्ट का जो निर्णय आएगा हमें मंजूर होगा। हमारी एक ही आवाज है, कोर्ट का आदेश लेके आए, हम इन्हें का स्वागत करेंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। आओ जी आओ, चाबी दिखाओ। ये साइड में जगह दोगे तभी तो देखेंगे, वरना ये भीड़ में तो करना क्या। अरे भाई जो फालतू पब्लिक खड़ी है सपोर्ट है, हटाओ इन्हें सबके नीचे को। अरे भाई जो दुकान से पीछे हटो तुम सब। सामान निकालो, सामान निकालो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सभी लोग। इन दुकानों पर रेलवे द्वारा मार्का किया गया है, उन दुकानों को ही रेलवे अपने कब्जे में ले रहा है। दावत तो चलना है। हाँ दावत तो चलना है। इस नंबर पे ताला हुआ है वो भैया ओ यार हेलो, और तुम रात में हो क्या? आगे नहीं जा सकते हैं? मतलब यार कमाली हो गई। हर चीज को मैं तुम्हें पूछने के लिए आऊँ। दुकान नंबर बता दे, कमाली हो गई यार। आपको नंबर बता दो, पीछे हट जाते हैं। जोशी लिस्ट में आओ। जो जबरदस्ती किसी की नहीं चलेगी। 3 दिन पहले रेलवे के लोग आए और जिला प्रशासन के नाम से मुनादी कराई कि जिला प्रशासन के द्वारा जनरल बलपूर्वक की दुकानें खाली कराई जाएंगी 3 दिन बाद। मेरा कहना यह है कि जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी मुनादी नहीं कराई गई है।
रेलवे मुनादी कराता है तो अपने नाम से कराए। पहली बात, जब 3 दिन से हमारी वार्ता चल रही है जिला प्रशासन के साथ कि इन लोगों को कहीं स्थान दे दिया जाए, ये लोग किराया देने को तैयार हैं, या तो रेलवे को स्थान दे दे, वरना जिला प्रशासन या नगर निगम को स्थान दे दे, तो ये लोग सब लोग जाने को तैयार हैं। लेकिन अचानक आके जबरन सील लगाना, मुकदमा लिखाने की धमकी देना, लाठी के बल पे ये लोग दुकान खाली कराना चाहते हैं, तो दुकानें इस तरह से खाली नहीं होने देंगे। अभी मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ पे जबरन आके सील लगाई जा रही है, लोगों का सामान फेंका जा रहा है, ये गलत है, बिल्कुल ये नहीं होने देंगे। रेलवे के अधिकारी आए थे, मैंने उनसे कहा था कि जबरन यहाँ पे सील नहीं लगने देंगे। आपका कहना ये है विधायक जी पहले बसाया जाए, उसके बाद इन्होंने नहीं, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आदेश है, ये क्लियर कट आदेश है कि गरीब लोगों को उजाला ना जाए। यहाँ पे हजारों की संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनका व्यवसाय यहाँ पे जुड़ा हुआ है और बहुत गरीब लोग हैं। कोई 300 रुपये रोज़ कमा रहा है, कोई 400 रुपये रोज़ कमा रहा है, कोई 500 रुपये रोज़ कमा रहा है। तो ऐसे लोगों की चिंता रेलवे को भी करनी चाहिए। तो अभी जो 2-3 लोगों की सील लगाई है विधायक जी, तो वो उनका क्या ये खोलेंगे? अधिकारियों से वार्ता चल रही है और आज भी मेरी लगातार बात चल रही है और जिला प्रशासन के अधिकारी भी इस बात से सहमत हैं कि सहमति के साथ बैठ के जो भी रणनीति बने, बैठ के बने, सहमति के साथ बने, यही हम कह रहे हैं। और यहाँ के व्यापारी भी यही कह रहे हैं कि जो भी सहमति हो उसके आधार पर काम हो, जो जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो यही मेरा कहना है। अभी कुछ पे सील लगाने को ना छोड़ दो भैया, इधर को हो जा। जब तक सूरज चांद रहेगा, देश भैया का रात रहेगा। अपना कोई हार बार में तो ले लेते, हार बार मंगा लेते। रेलवे द्वारा जबरन यहाँ पे दुकानें खाली करवाई जा रही है। 55 साल से ये लोग यहाँ किराएदार हैं। उनकी हजारों लोगों की आजीविका यहाँ पे इस दुकानों से चल रही है। जबरन दुकान कोई भी खाली नहीं होने देंगे। जिला प्रशासन के नाम पे ये लोग धमका रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। मेरा कहना यह है कि सहमति के साथ बैठें। जो यहाँ के व्यापारी हैं, इन व्यापारियों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो लोग यहाँ पे बैठें, रेलवे के अधिकारी बैठें, जिला प्रशासन के अधिकारी बैठें। उसके बाद जो भी सहमति बनती है उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। जबरन डंडे के बल पे कोई भी दुकान खाली कराने का प्रयास करेगा तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अच्छा, कुछ दुकानों पर सील भी लगाई गई थी, उसको लेकर के अभी मेरे संज्ञान में आया, वो भी देखेंगे, खुलवाएंगे उसको भी बात करके। लेकिन दुकानें खुल सकती है ना सर? दुकान ये बाजार खोलें, बिल्कुल खोलें। यहाँ पे